फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और लगातार आपको दिखाते हैं साइबर फ्रॉड की खबरें कि किस तरह से साइबर ठगी करके लोगों के पैसों को लूटा जाता है। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 21C से सामने आया है, जहां स्टॉक और आईपीओ में निवेश करने के नाम पर 1,38,000 रुपए की धोखाधड़ी हो जाती है। सेक्टर 21C निवासी संजय शर्मा ने बताया कि 11 तारीख को मुझे मेरी सहमति के बिना एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जो शेयर बाजार में प्रशिक्षण के उद्देश्य से जतिन वर्मा द्वारा बनाया गया था। निवेश की कला सीखने और पैसा बनाने के लिए 56 व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया था। 29 तारीख को एलबी नाम का कोई व्यक्ति व्हाट्सएप कर रहा था। उसने मुझसे संपर्क किया और मुझे कुछ अमेजन गिफ्ट कार्ड भेजे, और जब मैंने उन्हें रिडीम किया तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट साझा करने के लिए कहा और मुझे बताया कि उसे श्री जतिन वर्मा को रिपोर्ट करना है। उसके बाद उसका काम समूह की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था। उसने मुझे एक लिंक भेजा, फिर उसने मुझे दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और मुझे सत्यापन के लिए आधार कार्ड भेजने के लिए कहा। फिर मैंने सफलतापूर्वक उस लिंक पर पंजीकरण कर लिया। उनके द्वारा भुगतान चैनल दिए गए थे, जिस पर मुझे ऐप में 50,000 रुपये टॉपअप करने के लिए कहा गया, जिसके लिए उसने मुझे खाता नंबर दिया था जो खुशी इन्फोटेक के नाम से था। मैंने जैसा उसने कहा वैसा ही किया और अपने खाते से उतनी ही राशि जमा कर दी जितनी उन्होंने बताई थी। जतिन वर्मा ने मुझे स्टॉक अनुशंसा संदेश प्राप्त करने के लिए निवेश गठबंधन समूह यानी कि वीआईपी समूह में शामिल होने के लिए कहा और मुझे B6 निवेश गठबंधन विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं में शामिल होने के लिए एक लिंक भेजा, जिसमें जतिन वर्मा ग्रुप एडमिन थे। उन्होंने मुझे अधिक मुनाफे के लिए दबाव डाला और मुझे लाभ बढ़ाने के लिए पूंजी बढ़ाने के लिए कहा। उनके आश्वासन पर मैंने उनके निर्देशों का पालन करना जारी रखा और ट्रेडिंग ऐप पर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पैसे जोड़े। हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक भारतीय और अमेरिकी दोनों बाजारों में ट्रेडिंग की जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने हमें विभिन्न भुगतान चैनलों में पैसे टॉपअप करने के लिए निर्देश दिया था। एक दिन मुझे काजबे समूह से तत्काल सूचना मिली कि श्री जतिन वर्मा को भारतीय पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हिरासत में लिया है और उन्होंने मुझे तुरंत पैसे निकालने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने मुझ पर निवेशक का भुगतान करने का दबाव बनाया, जो कि लगभग 15,92,000 रुपये था। और जब मैंने इतनी राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया तो बाद में इसे घटाकर 9,55,000 रुपये के करीब उन्होंने इसे कर दिया। उसके बाद मैंने काजबे कॉइल द्वारा दिए गए खातों में सभी करों का भुगतान किया। मैंने अपने बैंक के अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन किए थे और इन सभी ट्रांजैक्शनों के बाद मैंने 25 अक्टूबर को पैसे निकालने की कोशिश की। ऐप 28 अक्टूबर तक पेमेंट इन प्रोग्रेस दिखाता रहा और मैंने अपना बैंक अकाउंट भी चेक किया, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। जब मैंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए और उसके बाद उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। मैंने व्हाट्सएप वाले एलबी से ऐप से पैसे निकाले जाने के बारे में पूछा, लेकिन एलबी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कि अभी तक आपने देखा सुना कि लाखों रुपए की, किसी के साथ 10 लाख 50 लाख 20 लाख ऐसे हो रही थी, लेकिन 1,38,00,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर वो इस तरह से चली जाए या कोई ले ले या हड़प ले तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, जिसने ये इतनी मुश्किल से जो पैसे जमा किए थे वो अगर कोई अनजान व्यक्ति ले जाए। तो आप समझ रहे हैं फरीदाबाद कि किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है और लगातार आपको हम खबरें दिखा रहे हैं। अभी बीच में कुछ समय पहले थोड़ा सा ये साइबर फ्रॉड की जो खबरें थी उनमें थोड़ी सी कमी आई थी,
तो कहीं ऐसा लग रहा था कि लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही त्योहारी सीज़न आया और ये दिवाली के पहले से लगातार फिर ये अपने टूल पर हैं, और लगातार ये जो खबरें हैं, ये जो क्राइम है, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और लोग इनकी ठगी का शिकार बन रहे हैं। तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।